इंग्लिश के ये सेंटेंस नहीं सीखे तो नहीं समझेंगे। इफ़ आई वेयर अ बिलियनियर आई वुड बाय एन एरोप्लेन। अगर मैं अरबपति होता तो मैंने हवाई जहाज़ खरीदा होता। अगर वेयर इफ़ के बाद आता है तो उसका मतलब थे, थी नहीं बल्कि होता, होती, होते, होगा। इफ़ आई हैड बिकम अ बिलियनियर आई वुड हैव बॉट एन एरोप्लेन। अगर मैं अरबपति बना होता तो मैंने हवाई जहाज़ खरीदा होता। पहले क्लॉज में पास्ट परफेक्ट और दूसरे में वुड हैव आता है। इसे ऐसा भी बोल सकते हैं, हैड आई बिकम अ बिलियनियर आई वुड हैव बॉट एन एरोप्लेन। अगर मैं अरबपति बना होता तो मैंने हवाई जहाज़ खरीदा होता। पहले क्लॉज में पास्ट परफेक्ट और दूसरे में वुड हैव आता है। द मोर यू रीड द मोर यू नो। जितना ज़्यादा आप पढ़ते हैं उतना ज़्यादा आप जानते हैं। ऐसे वाक्य में दो क्लॉज होते हैं और दोनों के शुरू में द मोर आता है। द हायर द बेटर। जितना ज़्यादा ऊंचा उतना ज़्यादा अच्छा। ऐसे वाक्य में दो एडजेक्टिव विशेषण के कंपैरेटिव डिग्री से दो क्लॉज बनते हैं और इनका क्या मतलब होता है ऊपर दिया गया है। आई मेड हिम रिटर्न द मनी। मैंने उसे पैसे वापस करने लगाया या मैंने उसे पैसे वापस करने के लिए मजबूर किया। मेक का मतलब बनाना भी होता है और कोई क्रिया करने लगाना या मजबूर करना भी होता है। आवर पेरेंट्स वांट अस टू लर्न इन द बेस्ट कॉलेज। हमारे माता पिता चाहते हैं हम सबसे अच्छे कॉलेज में सीखें। इस वाक्य में चाहने की क्रिया करने वाले माता पिता हैं और कॉलेज में सीखने की क्रिया करने वाले हम हैं। वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू लेसन टुडे। आज हम एक नया सबक सीखने वाले हैं। इंग्लिश के इस सेंटेंस में गोइंग का मतलब जाना नहीं होता। ये फ्यूचर टेंस का एक प्रकार है जिसे कलर्ड फ्यूचर कहा जाता है। ही इज़ टू आइडल टू विन सच अ कॉम्पिटिशन। ही इज़ सो आइडल दैट ही कांट विन सच अ कॉम्पिटिशन। वो इतना आलसी है कि वो ऐसी स्पर्धा जीत ही नहीं सकता। इंग्लिश के इन दोनों ही वाक्यों का एक ही मतलब होगा। यू कांट गेट अ जॉब अनलेस यू हैव गॉट सम एक्सपीरियंस। अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिल सकता। याद रहे अनलेस का मतलब होता है इफ़ डैश नॉट।